वेलकम। मैं अभिजीत। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों का सीरीज है सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट में। देखिए, सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट में जो अभी सीखने वाले हैं हम लोग, वो है सप्लाई का कॉन्सेप्ट। क्या है? एक फाइट चलता है। फाइट वो है बायर और सेलर के बीच में। ठीक है, तो वो बायर सेलर के बीच में फाइट चलता है। उसमें अगर सेलर विन हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे सेलर अगर विन हो गया तो उस टाइम पे हम लोग सेलर की तरफ से ट्रेड लेंगे। अगर वो सेलर उसको विन करता है तो उसी टाइम पे मतलब सप्लाई क्रिएट होता है, उस जोन में सप्लाई क्रिएशन होता है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखिए, पकड़ लीजिए। सपोज एक कैंडल, ग्रीन कैंडल बनता है। ग्रीन जी लिख के देता हूं, और इसका अपर विक और लोअर विक। मतलब बायर इधर ओपन किया था, प्राइस इधर क्लोज किया, ए हाई लग गया एंड ए लो हो गया, तो ये बायर का साइन हो गया। ओके, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या किया। ऊपर से एक डोजी कैंडल बनाया जिसमें छोटा सा बॉडी साइज है एंड अपर विक एंड लोअर विक आसानी से दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक बॉडी साइज कैंडल बना जिसका अपर विक है या लोअर विक भी है, एंड ये जो बॉडी है, ये बॉडी रेड बन गया। ठीक है, मतलब इसका ओपन हो गया ऊपर, क्लोज हो गया नीचे, ऊपर हो गया हाई और नीचे हो गया लो, तो मतलब ये सेलर का साइन हो गया। ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा है, बायर पकड़ लीजिए एज ए एग्जांपल, ये 1 आवर का कैंडल है। तो अभी 3 आवर में प्राइस क्या किया, प्राइस एक बार ओपन हुआ था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद फिर इधर आया, उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आने की कोशिश की, उधर आके क्लोज हो गया, फिर से ऊपर इधर ओपन हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन पूरा प्राइस नीचे चला गया, ऊपर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, ऊपर जाके इधर क्लोज किया। अभी क्या है, तो अभी जो कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है, मतलब बायर का जो बॉडी है, ये बॉडी, ठीक है, बॉडी को पूरा एंगल करके ये बॉडी कैंडल फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर है, क्योंकि देखिए बायर ने जितना पैसा लगाया था इधर में बाई करने में, सपोज पकड़ लीजिए 100 करोड़ लगाया था, तो 100 करोड़ जब बाई किया था तो सेलर पूरा सेल करके और भी डाउन में क्लोज कर दिया। मतलब सेलर के पास ये जो बायर है उससे ज्यादा पैसा है, पकड़ लीजिए 120 करोड़ का सेल कर दिया। तो मतलब अभी ये सेलर काफी स्ट्रांग है इस बायर से, तो अभी स्ट्रांग हो गया सेलर। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो डोजी कैंडल है जिधर बायर सेलर इक्वल हो गया था, मतलब पहले एक साइन दिया था, उसके बाद सेलर एग्रेसिव हो गया, मतलब सेलर का स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई दे रहा है चार्ट में। तो ये जो कैंडल है ये एक्चुअली वो वाला सप्लाई जोन है, इसका हाई एंड लो मार्क करना है। तो ये हो गया, देखिए अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ये हो गया इस डोजी का सप्लाई जोन। ठीक है, तो सप्लाई जोन अभी क्या है, अभी पकड़ लीजिए प्राइस इधर नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है, उसके बाद प्राइस अगर जाके ये डोजी कैंडल का लो पहली बार नीचे से जाके ऊपर चलते हुए जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि गैप अप हो जाए या बहुत बड़ा गैप अप हो जाए। हाँ, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, प्राइस चलते हुए जाना चाहिए। मतलब उसके बाद ये इसको पहली बार जब टेस्ट करेगा ना इस जोन को, तब इधर में जो ब्लॉक ऑर्डर पड़ा हुआ था सेलर का, मतलब जो
पैसा सेल किया था उसका शायद जो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था वो अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग एक छोटा सा बीआरएस ट्रेड ले सकते हैं, मतलब सेलिंग ऊपर से सेल करके नीचे आके प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है एंड इसका एक्यूरेसी क्लास अभी जो हम लोग 4 सेशन से डिस्कस किया ना, सभी में एक्यूरेसी 80 to 85% है। ठीक है, उसके इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको कुछ दिक्कत आएगा तो ट्रेड कीजिएगा, तो दिक्कत आएगा तो उसके बाद ही आपको क्लैरिटी मिलेगा। एंड आप वो पूछेंगे तो मैं और एक सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन कर दूंगा, तो उससे आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है, अभी इसको चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। अभी मान लीजिए ए रोजी कैंडल सप्लाई जोन हो गया, प्राइस नीचे से चलते हुए आ रहा है और इस जोन को टच किया। पहले देखिएगा इधर कोई की नेगेटिव कैंडल बना रहा है, मतलब नेगेटिव कैंडल मतलब इन्वर्टेड हैमर, और कोई कैंडल ऐसे ग्रीन बन के पकड़ लीजिए ग्रीन हो गया और उसको एंगल करके ऐसे करके एक रेड कैंडल बन गया। तो उस टाइम पे जब ए फॉर्मेशन हो जाए तो ये लो ब्रेक होने के बाद एक शॉर्ट का ट्रेड हो सकता है। एंड ये जो कॉम्बाइंड लो है, ए ग्रीन और उसके बगल में रेड, वो ब्रेक होने के बाद एक शॉर्ट का ट्रेड हो सकता है। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं बन रहा है तो एक हैमर कैंडल बन रहा है, फिर से एक हैमर कैंडल बन रहा है, मतलब जिसमें लो और वीक ज्यादा है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिलेगा तब आप शॉर्ट नहीं करेंगे, उसको जाने दीजिएगा जितना जाना चाहे। अगर मिडिल से सेलिंग उठाता है तो उस टाइम पे आप शॉर्ट करेंगे, या अपर वीक से सेलिंग उठाता है तो उस टाइम पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप प्रॉफिट नीचे आके बुक करेंगे। तो ये हो गया तो ट्रेड प्लान। लेकिन अभी स्टॉप लॉस क्या लेना है, अगर पकड़ लीजिए इधर में ही ये जो लोअर लाइन है इधर में ही ऐसे फॉर्मेशन हो गया, तो आप अगर छोटा ट्रेडर है, क्योंकि देखिए ये आइडेंटिफिकेशन आपको करना है हायर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम में अगर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पकड़ लीजिए 1 आवर में कर रहे हैं या 2 आवर में कर रहे हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे। ठीक है, जिसमें पेशेंस, आपका पेशेंस जिसमें सपोर्ट करे वही लेवल को आप आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद ये छोटा टाइम फ्रेम में आके मतलब 5 मिनट, अगर आप सीरीज देख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा और क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो 2 मिनट में आके ट्रेड कीजिएगा। एंड इसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 और 2 मिनट में। इसका जो स्विंग हाई लगा होगा उसको ऊपर में उसको स्विंग हाई पकड़ेंगे, अगर आप थोड़ा रिस्क बड़ा लेना चाहते हैं। अगर नहीं तो आप इसको ले सकते हैं, या इस जोन का हाई को ब्रेक होने के बाद स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेकिन सिस्टम स्टॉप लॉस मत डालिएगा। सिस्टम स्टॉप लॉस डालने से क्या होता है, कभी कभी प्राइस जाके इसको टच करके फिर अंदर आके क्लोज कर देगा, मतलब आपका स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद प्राइस इतना मोमेंटम कर देगा कि आप को लगेगा कि आप गलती कर दिया। तो वो गलती होना नहीं चाहिए। आपको माइंड में रखना है आपका स्टॉप लॉस, सिस्टम में नहीं डालना है। ठीक है, तो ये हो गया सप्लाई जोन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अभी ये सप्लाई जोन आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपने जो ट्रेड प्लान किया वो है ऐसा ट्रेड प्लान। लेकिन इस टाइम पे आपको थोड़ा जो ट्रिक्स समझना है। देखिए, आपको उसी डायरेक्शन, कोई आप स्टॉक फाइंड आउट किया स्टॉक, ठीक है, तो वो स्टॉक आपको कहाँ ट्रेड करना है। पकड़ लीजिए अगर आपका इंडेक्स उस दिन नेगेटिव है और आप पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको शायद उतना बढ़िया टारगेट ना मिले। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर स्टॉक आप उसी स्टॉक को फाइंड आउट कीजिएगा जिसमें इंडेक्स का सपोर्ट हो, मतलब स्टॉक भी गिर रहा है और मतलब ऊपर जाने के बाद गिरने का एक सप्लाई जोन दिख रहा है, वो टच करेगा एंड उस टाइम पे आपका इंडेक्स भी बियरिश हो। ऐसा काइंड का ट्रेड अगर आपको पकड़ेंगे तो वो बढ़िया चॉइस रहेगा। तो फिलहाल गाइज ये रहा सप्लाई जोन का आइडेंटिफिकेशन एंड कैसे उसको ट्रेड करना है छोटा टाइम फ्रेम में। ये पूरा एक्चुअली सीरीज है सप्लाई डिमांड का। वो जो इंटरडे ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया टूल्स है और सेटअप भी है। आप लोग ट्रेड करते रहिए
और कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अभी जो हम लोग ने सीखा और मैं आपको समझाया, तो उसमें उसके बारे में अगर कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी आपको क्लैरिटी ना हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। और एक चीज़ है, ये अभी जो हम लोगों ने पूरा वीडियो में डिस्क्राइब किया, ये पूरा एजुकेशनल पर्पस है। अगर कुछ भी ऐसे फॉर्मेशन में ट्रेड लेना है तो पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए। और एक चीज़ है, जो नया सब्सक्राइबर है, तो नया व्यूअर्स है, सॉरी माय मिस्टेक, तो वो लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर कमेंट्स करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है।